मित्रों नमस्कार। आइए अपना ये प्रैक्टिस सेट जो पहला है इसको शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। तो पहला प्रश्न है, 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? खान सामा का था, मीर बख्शी का, दीवान अशरफ या सदरुस सुदूर का था? तो इसका जो उत्तर सही है वो हमारा पहले का सी नंबर सही है, ये ठीक है। ये दूसरा प्रश्न है, शशगढ़ी चांदी का एक छोटा सिक्का था जो किसके बराबर होता था? 4 जीतल के बराबर, 6 जीतल के बराबर, 8 जीतल के बराबर या 10 जीतल के बराबर, है ना? तो इसका जो हमारा उत्तर सही है वो 6 जीतल के बराबर होता था। 6 जीतल के बराबर होता था ना। अब प्रश्न तीसरा है, गज ए सिकंदरी तथा गज लाही में क्या अंतर था? 39:41, बी नंबर 40:43, सी नंबर 42:45 और डी नंबर 43:46। तो जो इसका उत्तर हमारा सही है वो ये पहला सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 4 है, भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित रखी जाती थी उसे क्या कहा जाता था या क्या कहते थे, है ना? भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि रखी जाती थी उसको क्या कहते थे? महाले जागीर कहते थे, महाले खालसा कहते थे, महाले पैबाकी कहते थे या कोई नहीं कहते थे? बताइए उत्तर। इनमें से जो हमारा उत्तर सही है वो 4 का सी सही है, ये 4 का सी नंबर सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 फारस, बी नंबर अरब में, मध्य एशिया में और भारत में। तो ये प्रश्न 5 है और इसका उत्तर बताना है आपको। तो जो इसका उत्तर सही है इसका भी हमारा सी नंबर सही है, ये बस सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6, मुगल बादशाह किसे जागीर प्रदान करते थे या किससे जागीर प्रदान करते थे? जो मुगल बादशाह थे किस जागीर से लोगों को या अधिकारियों कर्मचारियों को जागीर प्रदान करते थे? जागीर महाल से, खालसा महाल से या महाल पैबाकी से या इनमें से किसी से नहीं से? तो जो इसका उत्तर हमारा सही है वो कौन सा है? 6 का बी, ठीक है, ये 6 का बी सही है। प्रश्न 7वां है, किस सुल्तान ने घोषित किया कि भू राजस्व वर्ष में 1/10 या 1/11 से अधिक नहीं लिया जा सकता है? तो अलाउद्दीन खिलजी थे, गयासुद्दीन तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक थे, सिकंदर लोदी थे। तो इनमें से कौन सा सही है बताइए। तो इसका उत्तर जो है हमारा वो प्रश्न 7 का बी नंबर सही है, ठीक है। प्रश्न 8वां है, किस भूमि का राजस्व राजकीय राजकोष में जमा होता था? यानी कौन सी ऐसी भूमि होती थी जिसका जो राजस्व होता था वो राजकोष में जमा होता था? खालसा भूमि थी, इनाम भूमि थी, वक्फ भूमि थी या अक्ता भूमि थी? तो आप सबको पता होगा इसका जो उत्तर होगा वो हमारा 8 का ए नंबर सही होगा, ये ठीक है। यानी कि खालसा भूमि जो कि बादशाह के नियंत्रण में रहती थी, इसी भूमि से राजकीय जो राजस्व होता था उसको राजकोष में जमा किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, ये नेक्स्ट प्रश्न है अपना, जी नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा सा और इसको हम शार्ट कर देते हैं। ये इजारेदारी व्यवस्था का प्रचलन
इजारेदारी व्यवस्था का प्रचलन सर्वप्रथम किस भूमि पर हुआ था? तो प्रश्न नंबर 9 है। तो इसका भी उत्तर खालसा भूमि है, जागीर भूमि है, ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है हमारा वो बी नंबर होगा। ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर है हमारा बी नंबर होगा। ये बी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, स्वयंवर प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? नंबर 1 रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, नंबर बी पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख से, नंबर सी एरण अभिलेख से, या नंबर डी इनमें से सभी में से। तो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो उत्तर सही हमारा ए नंबर सही है। ठीक है, इसका उत्तर जो सही है ए। प्रश्न नंबर 11 है, संस्कृत भाषा में लिखा प्रथम अभिलेख कौन सा है? कौन सा ऐसा अभिलेख है जो पहले सबसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था? तो नंबर ए प्रयाग प्रशस्ति है, नंबर बी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, नंबर सी विल्सड अभिलेख है, ये विल्सन लिखा हुआ है, ये विल्सड है, विल्सड। ठीक है, ये विल्सड अभिलेख है, इसका जो है ये विल्सड, ये विल्सड अभिलेख है इसका। ठीक है, ये। और नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका उत्तर। तो इसका उत्तर हमारा बी नंबर सही है, ये। ठीक है, ये बी नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा गया है? भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा गया है? इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका बताना है। राजा राम मोहन राय नंबर 1, नंबर बी स्वामी विवेकानंद को, नंबर सी दयानंद सरस्वती को, नंबर डी रामकृष्ण मिशन को। तो इसमें से उत्तर हमारा सही है वो सी नंबर सही है, दयानंद सरस्वती जी को भारत का मार्टिन लूथर कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 13वां प्रश्न है, इतिहास लेखन का कार्य हेरोडोटस ने किस युद्ध से शुरू किया था? इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पेलोपोनेशियन का युद्ध, तक्कोलम का युद्ध, हाइडेस्पिस का युद्ध, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है हमारा है वो ए नंबर सही है। पेलोपोनेशियन का जो युद्ध था उसी युद्ध से हेरोडोटस ने इतिहास लेखन का कार्य शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर। ठीक है, महानिदेशक के रूप में अलेक्जेंडर कनिंघम का कार्यकाल बताइए। महानिदेशक के रूप में अलेक्जेंडर कनिंघम का कार्यकाल बताना है, 14वां प्रश्न है। तो ये 1871 से 85, 1886 से 89, और सी नंबर 1902 से 1928, डी नंबर 1928 से 1931। तो इसका उत्तर हमारा सही है वो ए नंबर सही है, यानी 1871 से 1885 तक का कार्यकाल अलेक्जेंडर कनिंघम का महानिदेशक के रूप में था। ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, हेरोडोटस को सर्वप्रथम किसने इतिहास का पिता कहा था? तो इसको जो इतिहास का पिता कहने वाले थे वो दार्शनिक थे, सिसरो नाम था उनका। तो सिसरो महोदय ने इनको सर्वप्रथम कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है फिर 16वां नंबर, भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम भारतीय महानिदेशक थे, बताइए कौन थे?
जॉन मार्शल, दयाराम साहनी जी, अमलानंद घोष जी या माधव स्वरूप वत्स जी। जो इसका उत्तर है वो हमारा ए नंबर सही, यानी 16 का ए नंबर नहीं सही है, 16 का हमारा ये बी नंबर सही होगा। ठीक है, 16 का